खोजी टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मोदी की अपने ही मुल्क से दुश्मनी साबित हो गई। बड़ी करप्शन का पिंडोरा बॉक्स खुल गया। राफेल तैयारों की खरीदारी में बड़ी खुर्द बुर्द के इल्जामात ने मोदी के औसान खता कर दिए हैं। मोदी मीडिया पर सफाइयां देने लगे हैं, जिसके बाद अवाम में शदीद गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। अंदर की कहानी क्या है और किस शख्स ने मोदी की करप्शन का राज फाश किया, आज इसी पर बात की जाएगी। दूसरी जानिब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए दुनिया को बताया कि पाक फौज ने एक भारतीय फौजी फड़का दिया है। इस पैगाम से मोदी हुकूमत क्या साबित करना चाह रही है और अफगान बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, इन मौज़ूआत की गहराई में जाने से कबल हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यकीनन देखने और सुनने वाले ये जानते होंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री अपनी मुतनाज़ खबरों की वजह से हमेशा ही मीडिया में इन रहते हैं और आए रोज ऐसे मुज़क्क़रखेज़ बयानात मोदी की जानिब से मंज़र-ए-आम पर आते हैं जिन्हें सुनकर एक आम फहम इंसान भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार मुल्क के दाना वज़ीर आज़म को ऐसे अल्फाज ज़ेब देते हैं। मोदी के हवाले से एक और ऐसी दिलचस्प खबर सामने आई है जिसने मोदी के औसान खता कर रखे हैं। ये बात भी आपके इल्म में होगी कि भारत ने कुछ साल कबल फ्रांस के साथ राफेल तैयारों की खरीदारी का एक मुआहदा किया था, जिसकी रूह से नई दिल्ली सरकार को फ्रांसीसी हुकूमत से 36 राफेल तैयारे मिलना थे। उनमें से 5 जेट गुज़श्ता दिनों हरियाणा के अंबाला फिजाई एयरबेस पर पहुंचे। ताहम उन जंगी जहाजों की खरीदारी पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं। भारत की एक मारूफ सहाफी खातून ने इंकिशाफ किया है कि अब राफेल मुआहदे में भी घपला और बदउनवानी सामने आई है और इसमें नरेंद्र मोदी के करीबी दोस्त बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी का नाम सामने आया है, जबकि मोहतरम नरेंद्र मोदी बराह रास्त भी इस करप्शन में शामिल है। नाज़रीन गिरामी, खातून सहाफी ने तफसील में बताया कि राफेल की खरीदारी के बदले भारतीय हुकूमत की जानिब से फ्रांस को अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी के साथ काम करने पर मजबूर किया गया। अंबानी की कंपनी ने साबिक फ्रांसीसी सदर औलान की गर्लफ्रेंड की फिल्म के लिए भी माली मुआवनत फराहम की थी। इसके अलावा चंद रोज कबल ही भारतीय अपोजिशन ने यह इल्जाम आयद किया था कि राफेल असल कीमत से जायद पर खरीदे गए हैं और अनिल अंबानी की कंपनी का दिफाई अमूर पर कोई तजुर्बा नहीं है। राहुल गांधी ने राफेल की खरीदारी पर नरेंद्र मोदी को चोर करार दिया है। उनके बकौल मोदी ने राफेल मुआहदे में कमीशन खाया और तैयारे 3 गुना जायद कीमत पर खरीदे। यह मुआहदा भारतीय अदालत में ले जाने की कोशिश भी की गई। तहम भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने तैयारों की खरीदारी में बदउनवानी को अपने दायरा इख्तियार से बाहर करार देते हुए मामले में दखल अंदाजी से गुरेज किया। दूसरी जानिब राफेल के मुकाबले में JF-17 थंडर पाक चीन दोस्ती का शाहकार है, जो कम खर्च और इंतहाई जदीद है। अगर हम JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की बात करें तो यह मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चिन गुदू एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ऑफ चीन के इश्तराक से बनाया गया है। गुज़श्ता बरस एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा ने डुअल सीट JF-17 थंडर तैयार किए और इनकी पहली खेप की रूनुमाई हुई। 8 डुअल सीट तैयारे 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में बनाए गए। हाल ही में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने इस तैयारे की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायजा लिया और ऑपरेशनल ट्रेनिंग मिशन में हिस्सा लिया, जिसने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा रखी है और इस मामले पर भारतीय मीडिया की चीखें 7वें आसमान पर है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर चीफ ने उड़ान भरकर भारत को ललकारा है, इसलिए भारतीय फिजाइया को पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ आपको एक और अहम खबर ये भी देते चलें कि भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि जिला राजौरी में पाक फौज की भारतीय फौजी चौकियों पर फायरिंग से एक इंडियन फौजी मारा गया। भारतीय मीडिया ने फौजी जराये के हवाले से बताया कि पाक फौज ने कैरी सेक्टर में भारतीय फौजी चौकियों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिस पर भारतीय फौजियों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस मौके पर एक भारतीय जूनियर कमीशन ऑफिसर शदीद जख्मी हुआ, जो बाद में अस्पताल जाकर दम तोड़ गया। लेकिन इस खबर के हवाले से पाकिस्तानी अस्करी जराये ने कोई मालूमात फराहम नहीं की और ये बात दुनिया जानती है कि जब भी सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, इसमें पहल भारत ही करता है। पाक फौज के जवान जवाबी कार्रवाई करके दुश्मन को बाज रहने की हिदायत देते हैं, जबकि पाक फौज ने कभी भी भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया। इसके बावजूद इस तरह के प्रोपेगेंडे आए रोज भारतीय फौज की जानिब से सामने आते रहते हैं,
जिनकी कोई वक़्त नहीं होती। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन अहम तिजारती मुकाम अंगूर अड्डा पर तिजारती सरगर्मियां बहाल कर दी गई हैं। रोजाना माल से भरे हुए 100 ट्रक अफगानिस्तान से पाकिस्तान आने लगे हैं। ये इलाका माजी में दहशतगर्दों की जन्नत और बैरूनी फौजों की यलगार की जद में रहा, मगर पाक फौज की कुर्बानियों से यहाँ अमन कायम हुआ तो तिजारती सरगर्मियां भी बढ़ गई। लेकिन कातिल वबाई मर्ज के वार ने एक बार फिर यहाँ तिजारती सरगर्मियों को मांद कर दिया था। अब एक बार फिर अंगूर अड्डा को तिजारती सरगर्मियों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इस बार बेहतर सहूलियात के साथ खोला गया है। कड़ी निगरानी भी की जा रही है क्योंकि दुश्मन किसी वक्त भी वार कर सकते। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने दीगर ममालिक समेत भारत से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की भरपूर कोशिश की, ताहम मोदी जैसे शरपसंद हुक्मरान इसकी अहमियत को नहीं समझते। जबकि मौजूदा दिनों में पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पर भी कई सवालात उठाए जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात से मुतल्लिक ज़राए इब्लाग में होने वाली क्यास आराइयों को पाकिस्तानी क़यादत ने इंतहाई सलीके से दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया है। इस ज़मन में शाह महमूद कुरैशी ने अपने मुतनाज़े बयान की वजाहत की, जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इसकी तौसीक और बाद अज़ां पाकिस्तान फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के फौजी मकासद की खातिर किए गए। दौरा रियाज ने दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान गैर मामूली करीबी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाकर साबित किया है कि ये ताल्लुकात वक्ती मुश्किलात का सामना करने की ताकत रखते हैं। ताहम ये अमर वाज़े है कि दुश्मन कुव्वतों ने एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। इसका आगाज वजीर खारजा के बयान से हुआ, जिसे हवा देते हुए ये तासुर देने की कोशिश की गई कि रियाज और इस्लामाबाद की राहें जुदा हो चुकी हैं। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी इमदाद से इनकार का खुद साख्ता प्रोपेगेंडा घड़कर इजाफी जवाब तराशा गया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खुद ही यकीन दहानी कराते हुए इस अमर का आदा किया कि कश्मीर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ में किसी किस्म की तब्दीली नहीं आई, या सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला कर्जा वापस करने का कहते हुए तेल सप्लाई बंद कर दी है। ये सब बातें क्यास आराइयां हैं और पाकिस्तान और सऊदी अरब के कल्बी ताल्लुकात हैं जिनका मुश्तरका हदफ अमन का फरोग है। उसी रोज पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने हौसी मलेशिया के सऊदी अरब पर ड्रोन और मिसाइल हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए फौरी तौर पर ऐसे हमले बंद करने का मुतालबा किया। दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तान सऊदी अरब की सालमियत और इलाकाई इस्तेहकाम को खतरे से दोचार करने वाले ऐसे इकदामात पर ममलिकत को अपनी मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार करता है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान ने दीगर ममालिक समेत भारत से अच्छे ताल्लुकात इस्तवार करने की भरपूर कोशिश की, ताहम मोदी जैसे शरपसंद हुक्मरान ने इसकी अहमियत को नहीं समझा। दोस्तों, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दिफाई ताल्लुकात 1982 को तय पाने वाले बामी सिक्योरिटी ताउन के मुशाहिदे की रोशनी में इस्तवार है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान ममलिकत को फौजी तरबियत और दिफाई पैदावारी सलाहियत के ज़िमन में मुआवनत फराहम करता है। पाकिस्तानी फौजी दस्ते सऊदी अरब में तरबीती और मुशावराती अमूर की अंजामदही के लिए ममलिकत में तैनात है। पाकिस्तान फौज के साबिक सरबराह जनरल राहील शरीफ इस्लामी मुल्कों से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए रियाज में तश्कील दिए गए 41 रुकनी इस्लामी फौजी इत्तेहाद के सरबराह हैं, जो दोनों मुल्कों के करीबी फौजी ताउन की अक्कासी करता है। जनरल बाजवा के हालिया दौरे रियाज से दोनों मुल्कों के अवाम की जानिब से सिक्योरिटी ताउन को मजीद मजबूत बनाने की बाम कोशिशों की तायद होती है। दोनों मुल्कों के बामी फौजी रवाबित की तरह अवामी सतह पर ताल्लुकात भी तमाम शक व शुबे से बालातर है। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में मुलाजमत करते हैं और लाखों पाकिस्तानी हर साल मक्का और मदीना इजहार अकीदत के लिए सफर इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात सबोताज करने की हालिया साजिश से ये सबक मिलता है कि हम इन ताल्लुकात का सियासी बयानिया ऐसे तरतीब दें जो दोनों मुल्कों के अवाम की उमंगों और देरपा दिफाई ताउन से मेल खाता। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ता हुआ सियासी ताउन बाहमी तौर पर मरबूत इलाकाई पॉलिसियां और हिकमत अमली तश्कील देने का तकाजा करता है। सऊदी अरब पाकिस्तान को अहम मुसलमान मुल्क समझता है, लिहाजा ये समझना बेवकूफ़ी होगी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। जल्दी हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स के साथ, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।